गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी का आज का पहला वर्ड है हमारा टर्मोइल, और पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है हमारा टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ। टर्मोइल का मतलब होता है कहीं भी असमंजस की स्थिति होना, शोरगुल होना, लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी मतलब सिचुएशन खराब है, खलबली, हलचल, अनसर्टेनिटी की स्थिति या बिल्कुल से डिसऑर्डर की स्थिति, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसऑर्डर, कमोशन, केओस और कंफ्यूजन। एंटोनिम से काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज माइंड वॉज इन अ टर्मोइल। किसी व्यक्ति के दिमाग के बारे में बात की जा रही है कि उसके जो मन में थी, उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल थी, हलचल थी। अगला हमारा शब्द है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसोर्शियम का मतलब होता है ऐसे कंपनियों का समूह या ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठे काम करते हों, ऐसा संघ, संगठन, उसे बोला जाएगा कंसोर्शियम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एसोसिएशन, फेडरेशन, यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड, एंटागोनिज्म और डिवीजन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द कंसोर्शियम इंक्लूड्स सम ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो किसी तरह के संगठन की बात की जा रही है कि इस संगठन में जो है नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो शामिल थे। अगला हमारा शब्द है डायर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम भीषणता को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी डरावनी है, भयानक है, ड्रेडफुल है, उसे बोला जाएगा डायर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल, अपॉलिंग। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, गुड, ट्रिवियल और फेवरेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। तो हम सभी ये जानते हैं कि दवाइयों का मिसयूज करने से या ड्रग का जो मिसयूज करने से उसके जो गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अगला हमारा शब्द है हेजर्ड्स। हेजर्ड्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजर्ड्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए डेंजर हो, रिस्क हो, जोखिम भरी, संकट भरी, विपत्ति भरी, उसे बोला जाता है हेजर्ड्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिस्क्स, डेंजर्स, पिटफॉल्स और पेरिल्स। एंटोनिम से प्रोटेक्ट, सेफनेस, सिक्योरिटीज और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हेजर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है, हानिकारक है। अगला हमारा शब्द है सवियर। सवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें कष्ट पहुंचाने वाली हो, बहुत ज़्यादा गंभीर होना, कठोर होना, उसे बोला जाएगा सवियर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवियरेस्ट पनिशमेंट। तो किसी तरह के क्राइम की बात की जा रही है कि जो इस तरह के ये भयानक जो ये क्राइम्स हैं, इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई चीज जिसे टाला ना जा सके, मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना किया जा सके, बदलाव असंभव हो जिसमें करना, तो ऐसी कोई बात या घटना को बोला जाएगा इरिवर्सिबल। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, इरिपेरेबल, इरिवोकेबल, परमानेंट, अनचेंजेबल। एंटोनिम से इम्परमानेंट, रिपेरेबल, रिवर्सिबल और करेक्टेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी कुड सफर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इफ शी इज नॉट ट्रीटेड विद इन 7 days। तो किसी महिला की बात हो रही है कि यदि उसे 7 दिनों के अंदर अंदर इलाज मुहैया ना करवाया गया तो इसके बहुत ज़्यादा गंभीर अपरिवर्तनीय परिणाम उसकी सेहत पर पड़ेंगे, जिसे फिर बाद में ठीक नहीं किया जा सकता ना। बाद में उसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी बाद में। अगला हमारा शब्द है अल्यूडिंग। अल्यूडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूडिंग का मतलब होता है, या अल्यूड कहीं लिखा हुआ हो, उसका मतलब होता है किसी बात की तरफ हम अप्रत्यक्ष रूप से संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उसे बोला जाता है अल्यूडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हिंटिंग, एम्प्लाइंग, सजेस्टिंग, रेफरिंग और एडवर्ट। एंटोनिम्स है अबंडन, एडवर्टाइजिंग, अवॉइड, बेग और क्लॉक। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अल्यूडेड टू द प्रॉब्लम बट डिड नॉट मेंशन इट। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने समस्या की तरफ इशारा तो किया परंतु इसके बारे में मेंशन कुछ भी नहीं किया। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है हमारे द्वारा किया गया कोई काम या कोई डिसीजन लिया गया हो तो उसके बाद आने वाले जो नतीजे होंगे, परिणाम होंगे, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो ये बात कही गई है कि जो रिसेंट जो सेल्स में, बिक्री में काफ़ी कमी आई है अभी रिसेंटली, तो इसके कारण जो काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब से जो है वो हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब उसका ये इफेक्ट, क्या परिणाम हुआ है सेल कम होने से, लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। अगला हमारा शब्द है प्लेज। प्लेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लेज का मतलब होता है किसी को औपचारिक वचन देना, औपचार या किसी तरह की कोई सहमति प्रदान करना, प्रॉमिस करना किसी से ऑफिशियली, दैट इज कॉल्ड प्लेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रॉमिस्ड, स्वॉन, कमिटेड और एंगेज्ड। एंटोनिम्स है अनकमिटेड, डाइवोर्स्ड, ब्रीच्ड और ब्रोक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड ₹2,50,000 टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्रैश। तो किसी तरह की दुर्घटना की बात हुई है कि उस दुर्घटना में जितने भी पीड़ित थे, गवर्नमेंट ने उन्हें 2,50,000 रुपए देने का औपचारिक ऐलान किया, इस तरह का वचन दिया। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल नाजुक हो, संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या इमोशनली, उसे बोला जाएगा वनरेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। तो हमें सभी को पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारी एक समाज के बहुत संवेदनशील या इस तरह के नाजुक, कमजोर वो लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है पार्टिजन। पार्टिजन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पार्टिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का हम समर्थन कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं किसी चीज के, कट्टर, अंधभक्त, उसे बोला जाएगा पार्टिजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बाइस्ड, प्रेजुडिस्ड, सपोर्टर, पार्शियल और फॉलोअर। एंटोनिम्स है न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबाइस्ड, नॉन पार्टिजन और फेयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टिजन। तो जो काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो मतलब राजनीतिक पार्टियों के का है जो वो समर्थन करने वाले होते हैं। अगला हमारा शब्द है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति के अनुसार किसी वस्तु को बदलने की प्रक्रिया, मतलब अनुकूल बना देना उसको, कि वो ढल सके उस परिस्थिति में, तो उसे बोला जाता है एडेप्टेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एडजस्टमेंट, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और कंजर्व कन्वर्शन कन्वर्जन है। एंटोनिम से चैलेंज, अनस्टेबिलिटी, फाइटिंग और डाइवर्जेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोस्ट लिविंग क्रिएचर्स आर केपेबल ऑफ एडेप्टेशन व्हेन कंपेल्ड टू डू सो। इस तरह की बात की गई कि जो लिविंग जो क्रिएचर्स होते हैं, यदि किसी भी वातावरण में ढालने की यदि ढाला किसी भी वातावरण में इनको ले जाया जाए या रखा जाए तो ये बहुत जल्दी ही उस वातावरण के मतलब अनुकूलन में आ जाते हैं, मतलब अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, जो मोस्ट लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं हेडिंग। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद लाभकारी हो, लाभ पहुंचाने वाली हो, उसे बोला जाएगा ल्यूक्रेटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, गेनफुल, फ्रूटफुल। एंटोनिम्स है अनप्रॉफिटेबल, पेनफुल, डैमेजिंग और बैरन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, thousands of ex-army officers have found lucrative jobs in private security firms। तो बहुत सारे हज़ारों की संख्या में एक्स आर्मी ऑफिसर्स की बात की जा रही है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स में मिल जाती हैं। अगला हमारा शब्द है क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। ये फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है कोई घटना, कोई इवेंट घटा है तो उसके बाद, एकदम बाद जो कोई घटना घटे, उसे बोला जाएगा फ्रेज में ऑन क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हिज रेजिग्नेशन कम्स हार्ड ऑन द हील्स ऑफ द अनाउंसमेंट दैट द कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट। कि जैसे ही देखो एक काम हो रहा है, एक इवेंट, क्या इवेंट घटा कि जैसे ही पता लगा उसे किसी व्यक्ति को या सभी को सामने ये बात आई कि कंपनी जो है वो बैंकरप्ट, दिवालिया होने जा रही है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका इस्तीफा, रेजिग्नेशन सामने आया, मतलब उसने रेजाइन कर दिया। अगला हमारा शब्द है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, एकजुटता, अखंडता, यूनिटी, उसे बोला जाएगा इंटेग्रिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ऑनेस्टी, मोरालिटी, वर्च्यू, रेस्टिट्यूट और डिसेंसी। एंटोनिम्स है डिसऑनेस्टी, करप्शन, इनक्विटी, इमोरालिटी और डिसग्रेस।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने राष्ट्र की, किसी भी देश की एकता और अखंडता को मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल ये ज़रूरी बात है। अगला हमारा शब्द है रिसरेक्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिसरेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में नई जान डाल देना, रिस्टोर करना, दोबारा शुरू करना, किसी चीज़ को पुनर्जीवन प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवाइव्ड, रेज, रिस्टोर, रिन्यूड। एंटोनिम्स है सुसाइड, किल्ड, डिस्ट्रॉय और डिमिनिश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, IAF resurrected vintage golden arrows squadron to fly rifle jets। कि इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा ये चीज़ें शुरू की है गोल्डन एरोज के नाम से, जो कि इस स्क्वाड्रन की दोबारा शुरू की है राइफल जेट को उड़ाने के लिए। अगला हमारा शब्द है मैकिनेशन। मैकिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैकिनेशन का मतलब होता है किसी तरह की चाल चलना, किसी के खिलाफ साजिश चलना, चालबाजी करना, दैट इज कॉल्ड मैकिनेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्कीम, ट्रिक, इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी और डिसेप्शन। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, फेयरनेस, इनोसेंस, प्योरिटी और रिलायबिलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर बीइंग कॉट रनिंग अ मैकिनेशन अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल राइवल। तो किन्हीं दो राजनेताओं की बात हो रही है, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है कि एक राजनेता ने दूसरे के साथ किसी तरह की कोई चालबाजी चली, साजिश चली, परंतु उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और इलेक्शन चुनाव हार गया। अगला हमारा शब्द है सेक्रोस्कैंट। सेक्रोस्कैंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेक्रोस्कैंट का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी पवित्र है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे गलत नहीं ठहराया जा सके। इतना पवित्र होना जिसपे किसी तरह की भी उंगली ना उठाई जा सके, उसे बोला जाता है सेक्रोस्कैंट। सेक्रोस्कैंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेक्रेट, होली, डिवाइन, इनवॉलेट और ब्लेस्ड। एंटोनिम्स है नॉन रिलीजियस, इररिलीजियस, सेक्युलर और अनस्पिरिचुअल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज सेक्रोस्कैंट। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रेस की, जो एक पत्रकारिता की फ्रीडम है, उसमें किसी भी तरह का किसी को शक नहीं होना चाहिए, उन्हें फ्रीडम दी ही जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है सीज। सीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, घेराव करना किसी का, या आक्रमण करना किसी के ऊपर, या घेराबंदी करना, घेराव करना, दैट इज कॉल्ड सीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्लॉकेड, अटैक, असॉल्ट, बैटल। एंटोनिम्स है डिफेंड, गार्ड, सीज फायर और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रेबल्स लेड सीज टू द गवर्नर्स रेजिडेंस। किसी तरह के रेबल्स मतलब आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी की बात की जा रही है कि उन्होंने गवर्नर का जो रेजिडेंस था उसका घेराव किया, घेराबंदी की। अगला हमारा शब्द है स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाधित करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, या हम बोल सकते हैं किसी की कटु आलोचना करना। दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, प्रेज, अकॉर्ड और एग्रीमेंट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, योर गोल्स आर हिंडर्ड बाय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स। तो किसी के लक्ष्यों की बात की जा रही है कि जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे जो लक्ष्य हैं, वो उसमें बाधा पैदा हो जाएगी। किस कारण हो जाएगी? फाइनेंशियल, इस तरह की फाइनेंशियल जो बाधाएं हैं तुम्हारे गोल को तुम्हें अचीव करने में बाधित करेंगी। अगला हमारा शब्द है ट्रूस। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध की संधि। युद्ध मतलब युद्ध विराम करने की घोषणा करना, युद्ध विराम संधि, उसे बोला जाएगा ट्रूस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पीस, सीज फायर, रेस्पाइट और रेस्ट। एंटोनिम्स है वॉर, फाइट, स्ट्रगल और बैटल। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी बोथ डिसाइडेड टू कॉल अ ट्रूस, कि हम दोनों ने ये डिसाइड किया, युद्ध विराम संधि की हमने क्या की? घोषणा की। अगला हमारा शब्द है एंटेंगल्ड। ये लास्ट वर्ड है आज का। एंटेंगल्ड का मतलब होता है हम बहुत सारी विपत्तियों में घिरे हैं, डिफिकल्टीज में घिरे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उस स्थिति को बोला जाता है एंटेंगल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टेंगल्ड, एम्ब्रॉयल्ड, इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम्स है फ्री, अनटेंगल्ड, डिस्टिंक्ट और डिवाइडेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस केस वॉज बाउंड टू गेट एंटेंगल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो किसी तरह के केस की बात हो रही है कि ये जो केस है इस तरह का, ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के साथ जो है उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला जाता है टर्मोइल। अगला हमारा शब्द था कंसोर्शियम। कंसोर्शियम का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसी संघ, संगठन जो कि एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में काम करे, उनका उनका समूह को बोला जाता है संघ या संगठन, और इंग्लिश में बोला जाएगा कंसोर्शियम। अगला हमारा शब्द है डायर। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद भीषण हो, भयंकर हो,
जोखिम भरी हो, डरावनी हो, दैट इज कॉल्ड डायर। अगला हमारा शब्द था हेजर्ड्स। हेजर्ड्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए खतरनाक हो, विपत्ति भरी हो, संकट भरी हो, उसको बोला जाता है हेजर्ड्स। सवियर का भी वही मतलब होता है, जो हमारे लिए कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर हो, उसको बोला जाएगा सवियर। अगला हमारा शब्द था रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जिसमें कि किसी भी तरह का कोई बदलाव ना किया जा सके, जो अपरिवर्तनीय हो, उसे बोला जाएगा इरिवर्सिबल। अगला हमारा शब्द था अल्यूडिंग। अल्यूडिंग का मतलब होता है किसी भी बात की तरफ इशारा हम कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा अल्यूडिंग। अगला हमारा शब्द था कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किए गए काम के या लिए गए डिसीजन के परिणाम आना, नतीजे, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेस। अगला हमारा शब्द था प्लेज। प्लेज का मतलब होता है किसी को वचन देना, आधिकारिक ऑफिशियल एग्रीमेंट होना किसी के साथ, या फिर किसी को आधिकारिक अपनी ऑफिशियली सहमति जताना या वचन देना, उसे बोला गया है प्लेज। अगला हमारा शब्द था वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद संवेदनशील हो, नाजुक हो, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला हमारा शब्द था पार्टिजन। पार्टिजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रबल समर्थक होना, बहुत कट्टरता होना, कट्टर होना किसी चीज़ के प्रति, सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड पार्टिजन। अगला हमारा शब्द था एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी वातावरण में अपने आप को ढालने की क्षमता, मतलब अनुकूलन, कि हम उस स्थिति में, उस वातावरण में रह सकें, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अगला हमारा शब्द था लिक्रेटिव। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाए, हमारे लिए लाभप्रद हो, लाभ पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड लिक्रेटिव। अगला हमारा शब्द था क्लोज ऑन द हील्स। क्लोज ऑन द हील्स का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया, ऐसा काम, ऐसा इवेंट जो एक के बाद एक दूसरी घटना हो जाए, उसके कारण, उसे बोला गया है क्लोज ऑन द हील्स। अगला हमारा शब्द है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। अगला हमारा शब्द था रिसरेक्टेड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में नई जान डाल देना, दोबारा शुरू करना किसी चीज़ को, पुनर्जीवन देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्टेड। अगला हमारा शब्द था माकिनेशन। माकिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई तिकड़मबाजी करना, चाल चलना, षड्यंत्र रचना, दैट इज कॉल्ड माकिनेशन। अगला हमारा शब्द था सैक्रोस्केंट। सैक्रोस्केंट यहाँ पे का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे कि अपवित्र कहा ही ना जा सके, जिसे झुठलाया ना जा सके, जो एकदम बिल्कुल पवित्र हो। अगला हमारा शब्द था सीज। सीज का मतलब होता है घेराव करना, किसी भी चीज़ की घेराबंदी करना, उसे बोला गया है सीज। अगला हमारा शब्द था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, बाधा, अड़ंगा पैदा करना, रोकना, किसी काम को रोक ना होने देना, रोकना। या फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर का मतलब किसी की कटु आलोचना करना। अगला हमारा शब्द था ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम संधि, युद्ध समाप्त करने की घोषणा करना या इस तरह की संधि करना, दैट इज कॉल्ड ट्रूस। और हमारा लास्ट वर्ड था एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में या फिर प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होना, उलझे हुए होना, उसे बोला गया था एंटेंगल्ड। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।